पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है? फ्लोएम। आज इसी क्लास लेंगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कल की क्लास में हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है बेटा? कंडक्टिंग टिश्यू हैं। किस कैटेगरी के टिश्यू हैं? कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमा टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स पैरेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? जिनमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट किसे कहते हैं? जिसमें वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हों, एक प्रकार की ना होके विभिन्न प्रकार की हों, लेकिन अपनी उत्पत्ति और कार्य में समान हों, उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जिसके दो उदाहरण हैं, जाइलम जो कि कल की क्लास में पढ़े थे, और एक है फ्लोएम। हम लोग आज की क्लास में फ्लोएम पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ आइडिया आपको देते हैं। फ्लोएम को हम लोग एक और नाम से भी पढ़ते हैं। वह नाम है लेप्टोम। याद रखना है, फ्लोएम का एक और नाम क्या है? लेप्टोम। और फ्लोएम क्या है? मेन फूड कंडक्टिंग, फूड का कंडक्शन कराने वाला टिश्यू है। जो किसका उदाहरण है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। ठीक। अब पोजीशन के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, फ्लोएम तीन प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लोएम। एक्सटर्नल फ्लोएम वो फ्लोएम होता है जो बाहर की तरफ पाया जाए। किसके? जाइलम के। जाइलम अंदर हो, फ्लोएम बाहर हो, तो इस सिचुएशन को हम लोग एक्सटर्नल फ्लोएम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, इट इज मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। इन दोनों में एक कॉमन व्यवस्था है। दूसरा है जो एक्सटर्नल नहीं है, उसका नाम है इंटरनल फ्लोएम। इंटरनल फ्लोएम में जाइलम बाहर होगा और फ्लोएम अंदर की तरफ। और ऐसी सिचुएशन यदि वेस्कुलर मंडल में है पोजीशन को लेकर, तो इसको हम लोग इंटरनल फ्लोएम, या एक और नाम है इसका इंट्रा जाइलरी फ्लोएम। ठीक। ये इंट्रा जाइलरी जो फ्लोएम होता है, इट इज प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का मतलब है प्रोकैम्बियम से ही बनेगा। ओरिजिनेटेड किससे बनेगा बेटा? ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम से बनेगा। इस तरह का एग्जाम्पल एपोसाइनेसी, यूफोरबिएसी के मेंबर में पाया जाता है। तीसरी कंडीशन पोजीशन के आधार पर फ्लोएम की होती है।
उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूडेड फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम होता है, ठीक है। किससे उत्पन्न होगा, ये भी लिख देते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैम्बियम। इसको इंक्लूडेड फ्लोएम इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट विद इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। इंटरनल और इंक्लूडेड फ्लोएम का अंतर समझिए। इंटरनल फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम होता है, इंक्लूडेड फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम होगा। किससे बनेगा, कैम्बियम से बनेगा। कब बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी फ्लोएम कब बनेगा बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ में बनेगा। और इस तरह का किन पौधों में पाया जाएगा, उनका उदाहरण है साल्वा डोरा, एक उदाहरण है बोरहाबिया, बोरहाबिया डिफ्यूजा, एमेरेंथस, चेनोपोडियम। ऐसे ये इनके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर से हम इनको दोहरा रहे हैं कि फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है। किस कैटेगरी का टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सेल्स के बने होते हैं जिसकी ओरिजिन और फंक्शन समान होते हैं। इसका दूसरा नाम लेप्टोम भी है, और यह खाना पहुंचाने वाला पौधों का मेन उत्तक है। पोजीशन के आधार पर तीन कैटेगरी है फ्लोएम की। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लोएम, दूसरे को बोलते हैं इंटरनल फ्लोएम, और तीसरे को बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। एक्सटर्नल फ्लोएम वो फ्लोएम होता है जो जाइलम के बाहर पाया जाता है। यह मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म में भी। इंटरनल फ्लोएम वो फ्लोएम होता है जो जाइलम के अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी कहते हैं। यह फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम होता है जो प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का फ्लोएम जिन फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है उनके नाम है एपोसाइनेसी और यूफोरबिएसी। आपको हम बताएं, आपने गांव में देखा होगा कनेर या कनेला। कनेर का जो पौधा है उसको हम लोग साइंस में नेरियम कहते हैं, और उसकी फैमिली का ही नाम एपोसाइनेसी। इंक्लूडेड फ्लोएम यह वास्तव में सेकेंडरी फ्लोएम होता है जो कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, और यह सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। जिन पौधों में इस प्रकार का फ्लोएम पाया गया उनका नाम है साल्वाडोरा, बुरहाबिया, एमेरेंथस और चेनोपोडियम। तो आपको अभी हम फ्लोएम के प्रकार बताए हैं पोजीशन के आधार पे। ये बात क्या आप लोगों को समझ में आई? यदि आई तो कमेंट बॉक्स में आके तुरंत लिखिए कि हाँ समझ में आई सर। पोजीशन के आधार पे फ्लोएम का मैंने प्रकार पढ़ाया, ये बात आपको समझ में आई ठीक से? तो बताइए, नहीं समझ में आई तो भी बताइए। स्क्रीन पे बहुत ही साफ सुथरा मैंने लिखा हुआ है। शीलम, स्नेहलता, सरिता, रजनी, अर्चना, विमला, जो भी लोग क्लास में हैं और सोए नहीं हैं वो बताएं। ठीक, सरिता और रजनी को समझ में आया, अच्छी बात है। हम आगे की बात बताते हैं बेटा। अभी जो हमने बताया था वो फ्लोएम का पोजीशन कैसा है इसके आधार पर। अब हम एक दूसरी कैटेगरी के
बना के फ्लोएम का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। वह कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे फ्लोएम के प्रकार। ठीक, इसका पहला प्रकार है ओरिजिन के आधार पे प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की ओरिजिन जिससे होती है उसको बोलते हैं प्रोकैम्बियम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट करेगा। ठीक, विथ कब, जब शरीर बन रही होगी, विथ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी। जब पौधे की शरीर बनती रहती है उसी समय प्रोकैम्बियम से जो फ्लोएम बनता है उसको हम प्राइमरी फ्लोएम। इसकी अगली विशेषता है कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड जो प्राइमरी फ्लोएम होगा उसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और जो लेट फॉर्म्ड होगा, जो पहले नहीं बनेगा, जो लेट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम होगा उसको हम लोग मेटाफ्लोएम कहते हैं। यानी इसके दो प्रकार हो गए, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम में जो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक का नाम है सीव ट्यूब, और साथ में पाई जाती है बास्ट। बास्ट बेटा फ्लोएम का ही दूसरा नाम है, बास्ट पैरेनकाइमा। जो मेटाफ्लोएम है यह लेट स्टेज में बनेगा, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो सीव एलिमेंट तो होंगे ही, ये ट्यूब बेटा सीव एलिमेंट का ही पार्ट होता है, प्लस बास्ट पैरेनकाइमा प्लस बास्ट फाइबर। यानी ये जो बास्ट फाइबर है यह मेटाफ्लोएम में तो पाया जाएगा लेकिन प्रोटोफ्लोएम में नहीं पाया जाता, ये याद रखना है। जबकि प्रोटोफ्लोएम के दोनों कंपोनेंट मेटाफ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक, अब जो दूसरा नंबर है ओरिजिन के आधार पर फ्लोएम का, उसको हम लोग सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम किस आधार पे पढ़ रहे हैं, ओरिजिन के आधार पे। ये देखिए ओरिजिन के आधार पे, इसके बारे में हमको ओरिजिन बतानी है। तो सेकेंडरी फ्लोएम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैम्बियम, कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम से बनने वाला फ्लोएम कहलाता है सेकेंडरी फ्लोएम। और यह जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है इट फॉर्म्स टू सिस्टम्स, दो सिस्टम बनाता है। एक सिस्टम तो ऐसा होगा जो नीचे से लेके ऊपर तक के लिए होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम, या नीचे से ऊपर होने के कारण इसका नाम पड़ गया वर्टिकल सिस्टम। ये जो एक्सियल या वर्टिकल सिस्टम है यह भोजन को नीचे से ऊपर पहुंचाएगा, और इसके जो कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम है सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट में दो होते हैं, एक को बोलते हैं बेटा सीव ट्यूब, और दूसरे को बोलते हैं कंपेनियन सेल।
जो दूसरा कंपोनेंट होता है एक्सियल सिस्टम का, उसको बोलते हैं बास्ट पायरेन्काइमा। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट है उसका नाम है बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बास्ट पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड कराएगा, जबकि इनका काम फूड का कंडक्शन है। सीप ट्यूब फूड का कंडक्शन कराती है, यानी ये कंडक्टिंग एलिमेंट ये है। स्टोरेज का काम पैरेन्काइमा करेगा, स्ट्रेंथ देने का काम फाइबर करेगा। जो दूसरा सिस्टम होता है बेटा, उसको हम लोग रेडियल सिस्टम बोलते हैं। वह नीचे से ऊपर न होकर सेंटर से परिध की तरफ होगा। रेडियल सिस्टम को ही हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। और यह रेडियल सिस्टम जिन कोशिकाओं से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं रे पैरेन्काइमा, कंपोज्ड ऑफ रे पैरेन्काइमा। ये रे पैरेन्काइमा का काम। और ये जो रे पैरेन्काइमा होंगे, ये कैसा ट्रांसपोर्ट करेंगे? लेटरल ट्रांसपोर्ट, यानी साइड में भोजन को ले जाने की जिम्मेदारी रे, जो मेडुलरी रेज होती है या रे पैरेन्काइमा की सेल्स होती हैं, उन्हीं का काम है लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब आपको मैं दो कैटेगरी की चीज पढ़ाया, फिर से दोहरा रहा हूं, फटाफट ध्यान से सुनिए। यह था बेटा ओरिजिन पोजीशन के आधार पर एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम, इंक्लूडेड फ्लोएम और उनके एग्जाम्पल दिए गए थे। यहाँ पे जो मैंने बताया यह ओरिजिन के आधार पे है। एक का नाम है प्राइमरी फ्लोएम, एक का नाम है सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होगी जब प्लांट बॉडी बनेगा, और इसमें जो पहले बनता है उसको हम लोग प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसको हम लोग मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम में सीव ट्यूब पाई जाती है और बास्ट पैरेन्काइमा पाया जाता है। मेटाफ्लोएम में सीव एलिमेंट के साथ बास्ट पैरेन्काइमा और साथ में बास्ट फाइबर पाया जाता है। बास्ट फाइबर प्रोटोफ्लोएम में नहीं पाया जाता। सेकेंडरी फ्लोएम वो फ्लोएम होता है जो कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है। कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और यह दो सिस्टम बनाता है। एक सिस्टम बेस टू टॉप को जाता है, उसको हम लोग एक्सियल सिस्टम कहते हैं। और इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक को सीब एलिमेंट, एक को बास्ट पैरेन्काइमा, एक बास्ट फाइबर। सीब एलिमेंट में सीब ट्यूब और कंपेनियन सेल आते हैं जिनका काम कंडक्शन ऑफ फूड है। बास्ट पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज ऑफ फूड है और बास्ट फाइबर का काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। जो रेडियस की तरफ सिस्टम होता है सेकेंडरी फ्लोएम में, उसको रेडियल सिस्टम या हॉरिजॉन्टल सिस्टम कहते हैं। ये रे पैरेन्काइमा का बना होता है और रेडियस पे मूवमेंट कराने की जिम्मेदारी यही निभाता है। अब इस तरह से हम दो विधियों द्वारा फ्लोएम के प्रकार पढ़ाए। आप हमको फटाफट बताइए कि चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। यदि आई तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आकर अपना विचार लिखिए कि हाँ सर समझ में आया, जिससे कि हम आगे पढ़ा सकें। बताइए, यदि जगह हो तो, सो गए हो तो कोई बात ही नहीं। अर्चना, सरिता, स्नेहलता, सीलम और सब लोग तो पहले ही सो गए। सब सो गए क्या? जगो बच्चों, जगो, अभी तो शाम भी ठीक से नहीं हुई। जगिए बेटा। ठीक, जो भी जगह उसी का सही। अर्चना, सरिता, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब हम आपको जो प्रिंटेड नोट्स टाइप करा रखे हैं उनको पढ़ देते हैं, जिससे कि आपका ये ज्ञान और पुख्ता हो जाए। ये सामने, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए।
नेगेली वही हैं जिन्होंने जाइलम टर्म दिया था, यही वो आदमी है जो फ्लोएम टर्म दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोएम टर्म किसने दिया है? नेगेली ने। फ्लोएम्स प्राइमरी जॉब, मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसमिट ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी भोज्य पदार्थ को, कार्बनिक खाद्य पदार्थ को ट्रांसमिट करना इनकी जिम्मेदारी है। फ्लोएम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी ओरिजिन, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम कम्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम और सेकेंडरी फ्लोएम कम्स फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। In comparison to xylem, phloem is active for shorter period of time. अब आपसे प्रश्न आ गया है, तुलना में जाइलम फ्लोएम में एक्टिव ज्यादा कौन होगा? तो जाइलम। कम कौन होगा? तो फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जब आपको हम ये बता दिए, टाइप पढ़ा दिए, तो उसमें जो कंपोनेंट है उसी को देख के पता चला कि 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सीव सेल, दूसरा प्रकार है कंपेनियन सेल, तीसरा प्रकार है फ्लोएम फाइबर और चौथा प्रकार है फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे बेटा सीव सेल और सीव एलिमेंट का हम अंतर बता देंगे अभी थोड़ी देर में। ये अंतर होता है, अभी इनका लिखा हुआ पढ़ लीजिए, फिर हम बता देते हैं। हम यहाँ बताते हैं, एक टर्म है सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट के दो भाग, एक को बोलेंगे सीव सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल। और ये सीव एलिमेंट किन में होंगे? एंजियोस्पर्म। दूसरा टर्म है जो जिम्नोस्पर्म में होगा, हम यहां लिख रहे हैं, प्लस टेरिडोफाइट में होगा। ये दोनों भी वेस्कुलर प्लांट है। इनमें सीव एलिमेंट न पाकर सीव सेल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता। कंपेनियन सेल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा? एंजियोस्पर्म। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ क्या है? ये बात की बात है, हम बिल्कुल ओरिजिनल बात बता दी। एंजियोस्पर्म में सीव एलिमेंट टर्म होता है और सीव एलिमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सीव ट्यूब और एक को बोलते हैं कंपेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सिर्फ सीव सेल्स होते हैं, ट्यूब नहीं होती। अब ये ट्यूब सेल कैसे होते हैं ये भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए, ये कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं। ये इनकी पार्टीशन वॉल है, ऐसा। और इस पार्टीशन वॉल में छोटे छोटे चलनी, जैसे जैसे चलनी होती है आटा वाली, छेद पाए जा रहे हैं। अब ऊपर से एक छेद को देखेंगे तो उस छेद को मिलाता हुआ नीचे तक आपको दिखेगा। तो इस संरचना को हम लोग सीव ट्यूब कहते हैं। और इस सीव ट्यूब से लगा हुआ, सटा हुआ सेल होती है, इस सेल को हम लोग कंपेनियन सेल कहते हैं। और पूरी संरचना को हम लोग सीव एलिमेंट कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ये आप ट्यूब क्यों बोला गया? कि कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर कतार में लगी होंगी और उनकी जो पार्टीशन वाल होगी उसमें छोटा छोटा चलनी जैसा छेद होगा, और उस छेद से देखने पे आर पार दिखिएगा ट्यूब जैसा, इसीलिए इनको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। इसमें छेद होगा और इनसे सटा हुआ फिक्स सेल होगी, जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। ये हटी नहीं रहेगी, चिपकी रहेगी। और पूरी संरचना को, जिसमें दोनों है, हम लोग सीव एलिमेंट कहते हैं। अब ये तो सीव एलिमेंट किसमें था? एंजियोस्पर्म में, जो आपने देखा। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि रो ऑफ सेल्स तो होंगी, लेकिन इनकी पार्टीशन वाल में कोई छेद नहीं होगा, लेटरल वाल में छेद होगा, ऐसे। यानी ऊपर से देखेंगे तो कुछ आपको छेद नहीं दिखेगा, साइड में छेद होगा। ये कौन सी वॉल है बेटा? लेटरल वॉल। और इस एरिया को क्या कहते हैं? सीव प्लेट। जिसमें छेद पाया जाता है चलनी जैसा, चलनी को सीप बोलते हैं बेटा, तो उसका नाम हो गया सीप प्लेट। तो इसकी सेप प्लेट लेटरल वॉल पे होगी और ये एक ही सेल होगी, यहाँ कोई कंपेनियन सेल नहीं होगा। तो
इसको हम लोग सीव सेल कहते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाएगा? जिम्नो में पाया जाएगा, प्लस किसमें पाया जाएगा? टेरिडो में पाया जाएगा। बहुत ही शार्ट में हम आपको मुख्य बात बता दी। मैंने 4-6 शब्द लिखे हैं, डायग्राम छोटा सा बनाया है। हम फिर से दोहरा रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन न रह जाए। एंजियोस्पर्म में सीव एलिमेंट पाया जाता है और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक को बोलते हैं सीव ट्यूब और दूसरे को कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, किसी भी जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में नहीं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में सिर्फ सेल्स पाई जाती है, वहां कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। सीव एलिमेंट में क्या होगा? कोशिकाएं कतार में लगी होंगी और इनकी पार्टीशन वॉल पे, जो बंटवारा करने वाली वॉल है, उसमें चलनी जैसे छेद पाए जाएंगे और ऊपर से नीचे तक उस देखने में ट्यूब लाइक लगेंगे चलनी के, इसलिए उनका नाम सीव ट्यूब है। और इनसे चिपकी हुई सेल जिंदा सेल होगी जिसमें न्यूक्लियस होगा और उसको हम लोग कंपेनियन सेल कहते हैं। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब मिलकर सीव एलिमेंट बना लिए, जो एंजियोस्पर्म का पहचान था। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स पाई जाती है। सीव सेल्स के पार्टीशन वॉल पे कोई छेद नहीं होता, इसके लेटरल वॉल पे छेद होता है और उस एरिया को हम सीव प्लेट कहते हैं। ऐसी ही संरचना सीव सेल कहलाती है जो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं नोट्स पे। ये तो तत्काल आपको समझने के लिए था, ज्ञानवर्धन के लिए था, इसके आधार पे सब कुछ आप समझ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि हार्टिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीव एलिमेंट को खोजा। याद रखना है आपको, सीव एलिमेंट जिंदा होता है और थीन वॉल्ड सेल्स का बना होता है, जो हम अभी समझा रहे थे। ए डेवलप्ड सीव सेल इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। जो सीव सेल होती है मैच्योर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होती। डिवाइड का मतलब एब्सेंट, डिवाइड ऑफ का मतलब हो गया बेटा एब्सेंट होती है। एज ए रिजल्ट दीज आर लाइव सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई। यानी मैच्योर होने पे सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन वो लिविंग होती है। क्यों? क्योंकि कंपेनियन सेल उसके अंदर के जीवन की क्रियाओं को कंट्रोल करती है, इसीलिए दोनों सिस्टर सेल होती हैं और एक को निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरे की जान दे देंगे, दोनों मिलकर अपनी जिंदगी चलाती है। सीव सेल इन एंजियोस्पर्म आर अरेंज्ड इंड टू इंड फॉर्म ए सीव ट्यूब, जो हम समझा रहे थे। इंड टू इंड का मतलब कतार में कोशिकाएं लगी बिटवीन टू सीव सेल। सीव प्लेट, यही जिसमें चलनी पाया जाता है उस एरिया को हम सीव प्लेट कहते हैं। सीव प्लेट पाया जाता है। इट इज परमिएबल, क्यों? उसमें छोटे छोटे छेद है। ओनली पोर्स अलाउ मटेरियल टू पास थ्रू। जो छेद है वही अलाउ करता है मटेरियल को इस पार से उस पार ले जाना। अब देखिए ना क्या लिखा है। कैलोज एक मटेरियल है, फॉर्म ए थिक लेयर ऑन पोर्स ड्यूरिंग ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब फॉलिंग सीजन ऑफ लीव्स। दिस इज रिफर्ड टू एज कैलस बड। देखा बेटा, जब बसंत का सीजन आता है, जब पत्तियां गिरने लगती हैं, तो भोजन का बनना और जाना कम हो जाता है, इसलिए भोजन जो जहां ट्यूब में पड़ा रहता है वहीं ट्यूब को जाम कर देता है और उस जाम करने वाली स्थिति को ही हम बोलते हैं कैलस पैड। जब फिर पत्तियां आ जाती हैं तो भोजन का बनना शुरू होता है और ज्यादा मात्रा में बनना होता है तो आना जाना शुरू होता है, तो यह कैलोज पैड जो होती है यह डिसॉल्व हो जाती है इंजाइम के सहयोग से। सीव सेल्स किसमें? जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में डू नॉट फॉर्म सीव प्लेट। वो सीव प्लेट पार्टीशन वॉल पे नहीं बनाएगी। लेटरल वॉल्स ऑफ सीव एलिमेंट हैव सीव प्लेट। देखिए यही तो हम बता रहे थे कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में लेटरल वॉल पे सीव प्लेट होती है, जहां हम कर्सर चला रहे हैं इस समय। यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे किसमें होगी? सीव एलिमेंट यानी एंजियोस्पर्म। सीव सेल कंटेन यूनिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका नाम प्रोटीन है, पी प्रोटीन है। पी का मतलब होता है बेटा फ्लोएम। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो फूड को ले आने ले जाने को कंट्रोल करती है। कहीं चोट लग जाए तो उस घाव को भरने में हेल्प करती है। यानी फूड का आना जाना जिसके नियंत्रण में होता है
वह एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। उस प्रोटीन को पी प्रोटीन कहते हैं और वह सीप सेल पे पाई जाती है। अर्चना ने कुछ लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। सर, तो मतलब जिम्नोस्पर्म में कंडक्शन लेटरल साइड से होगा और एंजियोस्पर्म में वर्टिकल। बिल्कुल सही समझा। लेटरल साइड से होगा, यानी हम बता रहे हैं, अब जैसे इसके नीचे भी एक सेल बना देते हैं लेटर, तो यहां से निकल के इसके लेटरल में, फिर अगले वाले के लेटरल में, फिर अगले वाले के लेटरल में, फिर अगले वाले के, और इस तरह से चढ़ेगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसा कि हम जाइलम के ट्रैकीड में पढ़ रहे थे। ट्रैकीड में जो बार्डर्ड पिट यानी छेद थे, वो लेटरल साइड में थे। पानी नीचे से ऊपर कॉन्टिन्यूअस नहीं था। इसी तरह से भोजन कॉन्टिन्यूअस नीचे से ऊपर ट्यूब में एंजियोस्पर्म के होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ट्यूब नहीं होती, सीप सेल होती है, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। अब इसी आधार पर हम क्या पढ़ाते हैं आपको, और एग्जाम में क्या आता है, हम ये पढ़ाते हैं कि वेसल्स ट्रैकीड की तुलना में एडवांस होता है। और यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे, सीप सेल की तुलना में सीब ट्यूब एडवांस होती है। एडवांस वाला किस में होगा, एंजियोस्पर्म में। लेस एडवांस वाला या पिछड़ा वाला किस में होगा, जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइट में। जो पिछड़ा होता है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, जो अगड़ा होता है उसको एडवांस बोलते हैं। अर्चना, आपको हमारी बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया है और आपके माध्यम से सभी को समझ में आ जाना चाहिए। सर, पर कंपेनियन सेल नहीं है तो एक सीव प्लेट से दूसरे में कैसे जाएगा? अरे देवी जी, ये कौन कठिन काम है? ये देखो, ये एक सीप सेल, ये दूसरी सीप सेल, ऐसा। इसका सी प्लेट ये है और इसके सामने भी कोई सेल हो सकती है। इसका सी प्लेट ये है, इसका ये है। अब इसमें से कोई मटेरियल फूड का निकला, इसमें इंटर किया, इससे निकला, तो इसमें इंटर किया, तो ऊपर नहीं गया। एक से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल तीसरे में जा रहा है, साइड साइड से जा रहा है, तो गया कि नहीं गया? हम एक बार में एक सेल बनाते हैं, 3D डायग्राम तो बनाते नहीं यहाँ। अब बताओ, समझ में आया? बताइए अर्चना, अब समझ में आया? ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपेनियन सेल। अब यहाँ याद रखना है कि किसमें होगा ये, एंजियोस्पर्म में। यहाँ हम लिख देते हैं एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल स्पष्ट रहिए, कंपेनियन सेल न टेरिडोफाइट में होता है और न जिम्नोस्पर्म में। और याद रखना, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। हम वेसल्स पढ़ाए थे जाइलम में, वेसल्स पढ़ाते हुए क्या बताए थे कि वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में वेसल्स नहीं भी होते। फिर पढ़ाया कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में वेसल्स नहीं पाया जाता। फिर उनमें एक्सेप्शन भी पढ़ा है कि कुछ जिम्नोस्पर्म में भी, कुछ टेरिडोफाइट में वेसल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ा रहे हैं कि कंपेनियन सेल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। किसी भी एक्सेप्शन के बारे में मत सोचिएगा। यानी एग्जाम में आ जाए, पूछा जाए कि वह एनाटॉमिकल कैरेक्टर कौन है जो एंजियोस्पर्म को डिफाइन करता है, तो आपका आंसर है कंपेनियन सेल का पाया जाना। क्लियर? ये याद रखना। आगे देखिए, कंपेनियल ए लाइव सेल, ये जीवित होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये सेल, हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको।
ये पार्टीशन वॉल पे जो ट्यूब है, ये शुरू के दिनों में ये कोशिकाएं सीव एलिमेंट की, सीव ट्यूब की, ये सीव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है। ठीक है, शुरू में ये कोशिका जिंदा रहती है, न्यूक्लियस रहता है, बाद में इसका न्यूक्लियस बह जाएगा, ट्यूब से बह जाएगा। फिर भी इसमें जीवन रहेगा क्योंकि उसके जिंदगी के चलाने का कंट्रोल कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। बोथ सीव सेल्स एंड कंपेनियल सेल्स आर क्रिएटेड एट सेम टाइम, और इसी वजह से इनको हम लोग सिस्टर सेल कहते हैं, बहन है, एक ही साथ एक ही मां से उत्पन्न हुई है। दे आर बोथ आर मेड अप ऑफ सिस्टर सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल। यहाँ सीव सेल लिखने से बढ़िया है कि इसको सेल्स ऑफ सीव ट्यूब लिखें। प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ कंपेनियन सेल। इनमें, इनके बीच में प्लाज्मा डेस्मेटा होता है जो दोनों सेल की प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। एल्ब्यूमिनस सेल्स आर व्हाट दे आर कॉल्ड। कोनिफर्स में, कोनिफर बेटा पाइनस को बोलते हैं। पाइनस क्या है? एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में एक विशेष प्रकार की सील सीप सेल्स पाई जाती है जिसको हम लोग एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा कंपेनियन सेल का आइडिया जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा। अगला है फ्लोएम फाइबर। फाइबर का मतलब है यह स्केलेरन काइमा का बना। स्केलेरन काइमा का होगा तो इसकी सेल कैसी होगी? डेड होगी, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और इसकी वॉल कैसी होगी? थिक वॉल्ड होगी। और थिक वॉल का कारण क्या होगा? लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन पाया जाएगा। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स आर टाइप ऑफ फाइबर फाउंड इन फ्लोएम। फ्लोएम में पाए जाने वाले फाइबर कैसे हैं? लिब्रिफॉर्म फाइबर हैं। सीप सेल्स आर सपोर्टेड बाय दीज फाइबर्स। जो सीप ट्यूब है, जो सीप सेल्स हैं, वो इन्हीं के सपोर्ट पे खड़ी रहती हैं, वर्टिकल। प्राइमरी रोल ऑफ फाइबर इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट। जैसा शुरू में ही बता रहे हैं, फाइबर यानी स्केलेटन कायमा का काम है यही बेटा, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। दे आर यूज टू मेक रोप्स, रफ गारमेंट, मैट्स। ये रस्सी, सुतली, ये सब बनाने के काम आती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसको हम लोग बास्ट पेरेन्काइमा भी कहते हैं। पेरेन्काइमा होगी तो ये कैसी सेल होगी? लिविंग होगी। लिविंग होने का मतलब क्या है? इसमें न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लिएट होगी। इसकी वॉल कैसी होगी? थिन वॉल्ड होगा, तो यहाँ लिग्निन या पेक्टिन का डिपोजिशन नहीं होगा। और इनका काम क्या होगा? पेरेन्काइमा है तो स्टोरेज करेगी। किसका स्टोरेज करेगी? फूड का। बास्ट पेरेन्काइमा इज अनदर नेम ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। दे आर लाइव सेल्स एंड थिन वॉल्ड सेल्स, स्टोर फूड मटेरियल्स। काम मालूम हो गया। मोनोकॉट में लाइव छोटी होती है, इसलिए फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। स्टोरेज की जरूरत ही नहीं, 2-3 महीने में उसकी जिंदगी मोनोकॉट की कंप्लीट हो गई। तो भोजन कौन रखेगा बेटा? जिसको बुरे दिन इंतजार करने होते हैं, वही स्टोर करेगा। A major function of phloem parenchyma are food conduction in radial direction। रेडियल डायरेक्शन में फूड को कंडक्ट करेगी जब रे पेरेन्काइमा होगी। लेप्टोम रिफर्स टू वेस्कुलर पोर्शन। जो कंडक्शन करने वाला फ्लोएम का पार्ट होता है उसी को लेप्टोम कहते हैं। शुरू में ही हमने बताया कि फ्लोएम का दूसरा नाम लेप्टोम भी है। ठीक, तो ये तो रहा आज की क्लास का फ्लोएम। आपको कुछ भी फ्लोएम से रिलेटेड पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका जवाब दे दूं।